जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है कि जो पिछले एग्ज़ाम जो हुआ है फरवरी में, यानी इसी माह में 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला, उसी पैटर्न पर जो है कि ये दोस्तों आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर आधारित क्वेश्चन है क्योंकि जो क्वेश्चन आपको जिस टॉपिक से पूछा है उसी टॉपिक से हम जो है कि इस वीडियो में लेकर आए हैं। और दोस्तों ये जो है कि सभी क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को इसीलिए हम जो है कि सेट की तरह आप लोग को हर एक वीडियो में देखिएगा 25 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो अभ्यास रहेगा दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों अगर जिनका भी आगे जो एग्ज़ाम है इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो यहाँ से उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है दोस्तों कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके शिफ्ट में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे मेरे से पहले। तो बताएंगे दोस्तों, कह रहा है कि शैवाल में फाइको एरिथ्रिन वर्ण का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों क्या है। तो ये है अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण करना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायटम्स को प्रकृति का फिल्टर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों किस लिए कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति सिलिका की होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका चक्र का वह चरण जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो बताएंगे दोस्तों कौन है। तो ये है एस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के तहत होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है जनरेटर में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो बताएंगे दोस्तों किसने खोजा था। तो ये खोजा था दोस्तों ऑस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा रूपांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा जो होता है दोस्तों वो होता है नाभिकीय संलयन से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो किसको दोस्तों। तो ये जैसे कि सोडियम क्लोराइड को जो है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है कोयले का दहन, बी है श्वसन, सी है कैल्शियम ऑक्साइड और जल, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धातुओं में विद्युत चालकता का क्या कारण है दोस्तों। क्या है दोस्तों। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन है दोस्तों। तो कौन है। तो ये है फ्लोरीन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों ये। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपधातु का प्रमुख गुण क्या है। बताएंगे दोस्तों उपधातु का प्रमुख गुण क्या होता है। तो ये होता है मध्यवर्ती गुण। देखिए दोस्तों न धातु है ना धातु है, इसका मतलब क्या है दोनों मिक्स है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा हुआ है 8, 2, 10 और 7, 17 यानी किसका तत्व है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8, 2, 10 और 7, 17 है।
यानी 17 किसका परमाणु क्रमांक है? तो ये है दोस्तों क्लोरीन का। किसका है दोस्तों? क्लोरीन का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि ऑर्गेनिक यौगिक का अध्ययन मुख्यतः किस तत्व पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये है कार्बन पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसा है दोस्तों? कैसे पहचाने के संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ये जो है सी वैरायटी है? तो ये है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग पहचान लेंगे सिंगल बॉन्ड से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में शैवाल को रखा गया है। तो किस में रखा गया है दोस्तों? तो ये है प्रोटिस्टा में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों? बताएंगे। तो ये दोस्तों दर्शाता है जाति दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है? तो बताएंगे वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है कि वे क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाएं सिद्धांत में नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, किसने जोड़ा है? तो ये दोस्तों ये जोड़ा है बीटचो ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? क्या है दोस्तों? तो ये है एम्पियर है। विद्युत शक्ति पूछा है दोस्तों, तो इसका वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कि परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। तो क्या होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक से? तो ये होता है, देखिए दोस्तों, Z बराबर P बराबर E होता है। यानी जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन है और उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन मिश्रण है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है वायु। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। तो ये दोस्तों कैसे होती है? तो ये है गोल्जी बॉडी से होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों फ्यूज का कार्य? तो ये है परिपथ की सुरक्षा रखना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो ये लास्ट तक ज़रूर देखे होंगे।